आपकी नज़्मों को भी समझने की कोशिश की। और सबसे अच्छा ये होगा कि जिस दिन अमेज़न पे हमारे साथ पब्लिशर बैठे हुए हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। अमेज़न पे नए साल में ये किताब अगर आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे कल आ जाएगी अमेज़न। लोग आश्वासन दे रहे हैं कि कल तक आ जाएगी, तो शायद नए साल पे हम लोग उसको काट कर सकेंगे, नए ऑर्डर कर सकेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्क्रीन पे लाइए। इसको पहले लो जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज अपने सभी दोस्तों का कि उन्होंने पंछी जी से रूबरू हुए, वर्चुअली ही सही, और उनकी पूरी की पूरी रचनाओं का, पूरी कविताओं का लुत्फ उठाया है। आज की शाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें दो ऐसे लिरिसिस्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं जो बहुत लंबे समय से फिल्म में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, उनका एक मकाम है, पंछी जालौनजी साहब और देवमणि पांडे जी। देवमणि पांडे जी की तरफ चूंकि अध्यक्ष हैं, सदर की लिए जिम्मेदारी होती है कि लास्ट तक माहौल को अपने नजरों के सामने होता देखते रहें, तो जाहिर है उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को जिन्होंने सजाया है, संवारा है, इस ग्रुप के, मैनपुरी गैंग के हमारे एडमिन हैं गोविंद जी, नंदू जी, संजय भदौरिया जी, संतोष मिश्रा जी, अनुराग यादव जी, और जो बहुत सारे तमाम हजरात जो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे शामिल हुए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर रोहित विक्रम सिंह भदौरिया को, जिन्होंने बहुत ही कुशल संचालन से आज के समा को इन्होंने जिंदा रखा। मैं रोहित विक्रम सिंह भदौरिया के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग देर से आए हैं, कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो जिन्होंने 10th में जो हाई स्कूल बोर्ड का जो एग्जाम हुआ करता था, 12th का एग्जाम बड़ा मुश्किल एग्जाम हुआ करता था, हमें फक्र है कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, और जो टॉपर्स की लिस्ट होती थी उनमें उनका नाम रहा है। साइंस ग्रेजुएट है जी। ये बहुत फक्र की बात उन दिनों हुआ करती थी हमारे लिए। हम लोग बताते थे कि रोहित हमारे साथ पढ़े हुए हैं। अलावा इसके वो बहुत ही अच्छे टीचर साबित हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिस भी विद्यालय में रहे वो अपनी शर्तों पर रहे, अपने हिसाब से रहे, बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे, क्योंकि उनका एक अपना मुख्तलिफ अंदाज है, जो उनका एक अपना व्यक्तिगत अंदाज है। बहुत दिनों बाद वो एक अच्छे श्रोता तो थे ही, एक अच्छे म्यूजिक के लवर भी थे, लेकिन एक अरसे बाद उन्हें लगा कि उन्हें कुछ लिखना भी चाहिए, और उन्होंने लिखना शुरू किया। और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने लेखन में बहुत सुधार किया, क्योंकि दरअसल वो लिखते कम है, सोचते ज्यादा है, और जो आदमी सोचता ज्यादा है तो जाहिर है उसकी जो रचनाएं होती हैं बड़े फिक्र के साथ गुजरती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी भूमिका के, मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूं रोहित विक्रम सिंह भदौरिया को कि वो आए और इस जो आज की महफिल है उसको अंजाम की तरफ ले चलने की तैयारी करें। रोहित विक्रम सिंह भदौरिया। नमस्कार सर, आप लोग बड़ा देर से मुझे सुन ही रहे हैं, स्टार्टिंग से ही सुन रहे हैं। और मैं तो केवल एक ये पवन जी का ही एक अभी मेरे पास बुक पड़ी हुई थी, मैं एक केवल 4 लाइनें बस केवल इनकी, पवन जी की ही पहले स्टार्ट, मतलब एक जरा, मतलब इतने कम शब्दों में, जब एक्चुअली मुझे पसंद है कि कम शब्दों में अपनी बातों को कह देना। जो गागर में सागर शायद बिहारी जी के कुछ दोहे हुआ करते थे, कभी एक हाशिया लिखी हुई थी, पवन जी शायद खुद भी भूल गए होंगे लिखने के बाद। हाशिया, आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इसमें टोटल शब्द हैं, मतलब 21 शब्दों में है कि बेसबब ये पवन जी का ही है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये जहां से मैं प्रेरित हुआ हूँ इनको लिखने के लिए, अपनी लाइनों को लिखने के लिए, बड़े में नहीं लिख पाता हूं मैं। बेसबब पहले कागज पे वो हाशिया खींच देता है, बेसबब पहले कागज पे वो हाशिया खींच देता है, और उस पे ये दावा कि वो बंदिशों में लिखने का आदी नहीं है, और उस पे यह दावा कि वो बंदिशों में लिखने का आदी नहीं है। ये लाइन मुझे एक दो लाइनें, बहुत शुक्रिया। ये मैं इसको मैंने सिग्नेचर कर रखे हैं अपने इनके बुक पे सर की,
और ये भी पवन भाई के लिए वसीम बरेलवी जी का पहले बोल के उसके बाद में अपनी 2-4 लाइनें बस केवल लिखी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, ये लॉकडाउन पीरियड में ही कुछ लिखा है अभी। ये पवन जी के लिए है कि कलम मैं तो उठाकर कब का रख चुका होता, कलम मैं तो उठाकर कब का रख चुका होता, मगर तुम हो कि किस्सा मुख्तसर होने नहीं देते। ये पवन जी की। वाह वाह मगर वाह, तुम हो के बहुत ही किस्सा उम्दा मुख्तसर इंतखाब है पंछी भाई, क्या हाँ, बढ़िया इंतखाब किया है। ये बस केवल क्योंकि मैंने बोला था कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, पवन जी बोल रहे हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो मैंने कहा यार नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं 48 घंटे लग जाते हैं, मैं नहीं लिख सकता। फिर नहीं तुम लिखो। तो ये मैं लास्ट से शुरू कर दूं क्योंकि चार हैं, 5-5 शेरों की हैं, जल्दी पढ़ूंगा। राहत इंदौरी की तरह नहीं, बहुत देर नहीं लगाऊंगा। नहीं, आप अपने अंदाज में पढ़िए, आप अपने अंदाज वही, या तो लास्ट से पहले या नहीं, जो हाँ इमेच्योर गजल, बहुत इमेच्योर तो वो थी कि जब बहुत इमेच्योर तो मुझे याद है कि जब मैं शायद 12th में था, बहुत इमेच्योर सी बात बताता हूँ कि 12th में जब हूँ मैं, मैं जगजीत सिंह और गुलाम अली को सुना करता था बस केवल। तो उस टाइम बस 4-5 लाइनें उसकी बोलूंगा कि जी। हिंदी की थी वो, तो कि ईश्वर तुम हार रहे हो। ये उस जमाने की बात है जब हमारे यहाँ एक वो हुआ करती थी जिनको तंदूर में कुछ एक कांड हुआ था, तंदूर नैना सानी वाला कांड जिस टाइम हुआ था, तंदूर कांड हुआ था। सभी को शायद हम लोग इस एज ग्रुप से निकले होंगे कि आप सीधे कविता पे आए, हम लोग उससे कोरिलेट करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि उसी समय क्लोनिंग भी हुई थी, तो उसी टाइम की बात थी कि ईश्वर तुम हार रहे हो। लाइन थी कि तुम तब भी नहीं हारे सूली पे जब चढ़े थे, तुम तब भी नहीं हारे सूली पे जब चढ़े थे, तुम तब भी नहीं हारे वनवास जब गए थे। क्या बात है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ था जब विष को पी लिया था, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था जब विष को पी लिया था, तुम करबला की रात को भी हार कर भी जीते, तुम करबला की रात में भी हार कर जीते। जब भावनाएं आज चौराहों पे बिक रही हैं, अबलाएं आज तंदूरों में सिक रही हैं, सीमाओं की लड़ाइयां भी बंद नहीं होती, मैं भूल ही गया, सीमाओं की लड़ाइयां भी बंद नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना ये वो, सीमाओं की लड़ाइयां भी बंद नहीं होती हैं संधियां पर स्वच्छंद नहीं होती। जब विज्ञान भी प्रगति अब बहुत कर चुका है, जब विज्ञान भी प्रगति अब बहुत कर चुका है, विध्वंस के लिए परमाणु बम भी बन चुका है, मानव ने मानव का प्रतिरूप भी बना लिया। डॉली नाम की एक भेड़ की क्लोनिंग हुई थी उस टाइम पे, क्लोन बनाया था, बिल्कुल शुरुआती बात, बिल्कुल उसी समय की कविता थी ये, 12th में था मैं उस टाइम। तो मानव ने ही मानव का प्रतिरूप भी बना लिया और मौत को भी जीतने का उसने मन बना लिया। वो जीतता ही जा रहा है, जीतता ही जा रहा, तुम हारते ही जा रहे हो। ये कोरोना काल के लिए है, वो तुम हारते ही जा रहे हो, हारते ही जा रहे। और फिर कुछ था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, पुरानी लाइनें थी। बहुत अच्छा है रोहित। मानव का व्यंग है तुम कौन हो, ईश्वर तुम ही बताओ क्यों मौन हो, ईश्वर शायद तुम हार रहे हो। ये उस टाइम का था। और अभी ये लॉकडाउन के कुछ, क्योंकि जल्दी इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम अभी हमें बहुत लोगों का लेना है, बहुत अच्छे, और मैं तो अदना सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे आता नहीं है लिखना। तो यहाँ से ये इसमें पवन जी का बड़ा हाथ है इस वाली गजल में कि हुआ है जो भी हुआ बहुत है। ये इसी लॉकडाउन के टाइम की, हाँ ये इसी लॉकडाउन के टाइम की क्या बात है। हुआ है जो भी हुआ बहुत है, तू आजकल सोचता बहुत है। हुआ है जो भी हुआ बहुत है, तू आजकल माइक अगर आप लोग ना अनम्यूट कर लेंगे तो मजा आएगा। आवाज वो सुनाई पड़ती ना तभी बोलने में मजा आता है। वो आवाज 2 ही लोगों की आ रही है। हुआ है जो भी हुआ बहुत है, तू आजकल सोचता बहुत है। मरज ये मेरा है सिर्फ मेरा, मरज ये मेरा है सिर्फ मेरा, जो तुमने दी है दवा बहुत है। मरज ये मेरा है सिर्फ मेरा, जो तुमने दी है दवा बहुत है। और ये पवन जी का ही है पूरा कि दिमाग और दिल के तबील चक्कर,
दिमाग दिल के तबील चक्कर लंबे फेरे, दिमाग दिल के तबील चक्कर, मैं थक गया फासला बहुत है, मैं थक गया फासला बहुत है, बहुत बढ़िया। मैं थक गया फासला बहुत है, हमारे सर पर बहुत भी उम्दा। ताज होता, हमारे सर पे भी ताज होता, हमारे सर पे भी ताज होता, मगर ये हम में अना बहुत है, क्या मगर ये बात हम है, में यही अना क्या बहुत बात है, है, मगर क्या ये बात हम सारी में परेशानी इसी बात की है। मगर सारी ये हम में परेशानी अना बहुत है, परेशानी है। बिगाड़ ली सबसे जिसकी खातिर, बिगाड़ ली सबसे जिसकी खातिर, उसी को हमसे गिला बहुत है, बिगाड़ ली वाह सबसे वाह, जिसकी उसी से खातिर, वाह, उसी को हमसे गिला बहुत है। नितिन जी अनम्यूट करके वाह बोल दें भाई साहब। गिला बहुत है, बताऊं कैसे तुम्हें खुदाया, बहुत उम्दा, बहुत बताऊं उम्दा। कैसे तुम्हें बताऊं खुदाया, पंची कैसे। जी, पंची जी, बताऊं कैसे तुम्हें खुदाया, बताऊं कैसे तुम्हें खुदाया, बताऊं कैसे तुम्हें खुदाया, खता तो कम थी सजा बहुत है, सजा बहुत है। आहा। खता तो कम थी सजा बहुत है, सजा बहुत है। गिरो गिरो मनीष शर्मा जी, गिरो के समलो या लड़खड़ाओ, गिरो या समलो या लड़खड़ाओ, कसम खुदा की मजा बहुत है, कसम खुदा के, ये मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी के बोल रहा हूँ, मजा बहुत है। और यूं मुफलिसी में जमीर बेचो, 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 तो इससे बेहतर कजा बहुत है, तो इससे बेहतर बहुत कजा, बढ़िया, कजा सही मौत को बात। बोलते हैं जो लोग नहीं जान, तो इससे बेहतर कजा बहुत है। चिराग बन के मैं जल रहा हूँ, चिराग बन के मैं जल रहा हूँ, चिराग बन के मैं जल रहा हूँ, खिलाफ जबकि हवा बहुत है, खिलाफ जबकि हवा बहुत है। रहम करो, रहम करो मेरे मुंसिफों तुम, रहम करो मेरे मुंसिफों तुम, सजा की खातिर खुदा बहुत है, सजा की खातिर खुदा बहुत बहुत है, सजा की खातिर। और ये थोड़ा सा ये मुनव्वर जी से प्रेरित था, ये मुनव्वर जी से प्रेरित था कि मकान दुकान सब तुम्हें मुबारक, मकान दुकान सब तुम्हें मुबारक, मुझे तो माँ की दुआ बहुत है, मुझे तो माँ की दुआ बहुत है। लाजवाब। तो ये पहली थी। क्या मैं आगे करूं या फिर टाइम अगर वो हो रहा हो तो मैं आगे? रोहित जी, रोहित जी, हम्म। दो लाइनें, दो शेर और पढ़ दें, उसके बाद मैं फिर आज हाँ। के सदर मोहतरम को हाँ तो दावत यो दूंगा। हाँ बीच का वो खत्म करता हूँ। ये सर ने खराब की थी मेरे तरह। हाँ ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली जो 4-5-6 दिन पहले की थी बस केवल। जी 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 जी, बताओ। तेरी तलाश में वो लोग उफक तक जाते हैं, तेरी तलाश में वो लोग उफक तक जाते हैं, यहाँ ख्याल भी आ जाए तो ये पाँव थक जाते हैं, यहाँ ख्याल भी आ जाए तो ये पाँव थक जाते हैं, थक जाते हैं। भागते भागते राहतों सुखन की खातिर वो, भागते भागते राहतों सुखन की खातिर वो, जिंदगी इस कदर जीते हैं कि मर जाते हैं, जिंदगी इस कदर जीते हैं कि मर जाते हैं, कि मर जाते हैं। वाह वाह। दायरे तोड़कर रूठों को मनाया हमने, दायरे तोड़कर रूठों को मनाया हमने, अब सभी मान गए, अच्छा। अब इस ख्याल से ही डर जाते हैं, अब सभी मान गए, इस ख्याल से ही डर जाते हैं, अब क्या करेंगे आगे, सबको तो मना लिया, वक्त से मिलेंगे। ये था जावेद जी ने लिखा था एक लाइन, जख्म के फूल कैसे भी हो बिखर जाते हैं, वक्त कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं, उस पे था कि वक्त से मिलेंगे और फिर कभी पूछेंगे, वक्त से मिलेंगे और फिर कभी पूछेंगे, सच बताओ जख्म वाकई में क्या भर जाते हैं, बहुत अच्छा, सच बताओ जख्म वाकई में क्या भर जाते हैं। ना ये रोहित की कलम है, न ये रोहित है न कलम है, बस उसकी रहमत है, न ये रोहित है न कलम है, न बस उसकी रहमत है, जो खुद ब खुद हर पन्नों पे मोती से बिखर जाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। बाकी बाद में कभी सर बस चराग बनके, एडमिन को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, एडमिन को कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, बहुत सारे ला रहा है। नहीं आ रहा है ना, चादर ओढ़ के सो जाओ। अरे 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 अरे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हाँ जी सर आमंत्रित लोग हैं,
अब मैं संचालन तो मैं ही कर रहा हूँ ना सर, तो मुझे अभी थोड़ा सा बोलना तो पड़ेगा कुछ। मुझे लगता है कि अब जिसकी वजह से स्टार्टिंग हुई थी, या जो भी जिनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये पहला मैसेज कहीं से श्री पवन कुमार जी का ही था कि क्या ये कर दिया जाए। तो मैंने कहा देखते हैं यार, ट्राई करते हैं। और 2-4 दिन लगे थे, तो उसके बाद अब आमंत्रण, अब क्या मैं मतलब किस तरह से बाल सखा कहूँ, बाल सखा, बाल साइकिल, छोटी सी साइकिल चलाते हुए, वो बहुत सबको पता है कि छोटी सी साइकिल चलाते हुए बड़े होते गए, जवान होते गए। और जिनकी वजह से लिखना स्टार्ट किया, मैं श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद वो अध्यक्ष महोदय, हाँ, और मतलब क्योंकि वो उन्होंने कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं बोला है अभी तक, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ जरा सा। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा। वैसे आज के जो प्रोग्राम की जो सूची थी उसमें मैं नहीं था। हाँ नहीं, सूची क्योंकि हाँ सूची में तो स्क्रीन ऑन कीजिए पवन साहब के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इससे पहले कि मैं दावतनामा दूंगा अपने सदर मोहतरम और बहुत ही रिनाउंड लिरिसिस्ट श्री देवमणि पांडे जी को, तो मुझे हुक्म हुआ है कहने का। तो मैं बस रोहित विक्रम सिंह भदौरिया साहब का जो फरमान है उसको सरमाथे रख के 2-3 शेर देता हूँ। कहता हूँ कि तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो। तवक्को ही नहीं तुमसे, तवक्को का मतलब जो हिंदी भाषी लोग है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, कि तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, मगर जितना बदल सकते हो उतना तो बदल डालो। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह। तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, मगर जितना बदल सकते हो उतना तो बदल डालो। और अभी है वक्त तर्ज जिंदगी देखो बदल डालो। अभी है वक्त तर्ज जिंदगी देखो बदल डालो, पुरानी हो चुकी दुनिया सो दुनिया को बदल डालो। ओहो, पुरानी हो चुकी दुनिया, अभी बात हो रही थी बिल्कुल। कि तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, मगर जितना बदल सकते हो उतना तो बदल डालो। अभी है वक्त तर्ज जिंदगी देखो बदल डालो, पुरानी हो चुकी दुनिया सो दुनिया को बदल डालो। और शेर देखिए पंछी भाई कि मगर जितना बदल सकते हो उतना, तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, मगर जितना बदल सकते हो उतना तो बदल डालो। और यहाँ पे जिंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम। क्या बात है। यहाँ जिंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम। यहाँ पे जिंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम, इरादा खुदकुशी का कर लिया हो तो बदल डालो। बदल डालो। यहाँ पे जिंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम, इरादा खुदकुशी का कर लिया हो तो बदल डालो। और तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में, तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में, यही सच है तो फिर मेरे मुकद्दर को बदल डालो। वाह वाह वाह। तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में, यही सच है तो फिर मेरे मुकद्दर को बदल डालो। और शेर देखिए कि यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस। रोहित भाई बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। आदरणीय पांडे जी जी कि यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर बस खेलो बदल डालो। यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर बस खेलो बदल डालो। और अभी जो पंछी भाई कह रहे थे कि कैसे हम अडॉप्ट करते हैं नए नए शब्दों को, और सब लोग, तो वही कुछ नई एक जदीदियत है इसमें कि यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर बस खेलो बदल डालो। और अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम,
अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम, जो हमने साथ खिंचवाया तब वो फोटो बदल डालो। वाह क्या बात है, तवक्को ही नहीं तुमसे, बहुत खूब। अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम, अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम, जो हमने साथ खिंचवाया था वो फोटो बदल डालो। तवक्को ही नहीं तुमसे कि तुम खुद को बदल डालो, मगर जितना बदल सकते हो उतना बदल डालो। वाह 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 भाई वाह जी वाह। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आपने मुझे हुक्म दिया था। अब अभी तो बहुत है। अच्छा, मैं एक मतलब 2 शेर, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है और हमारे बीच बहुत सारे लोग बहुत देर से, खाना पीना सभी कुछ है। नहीं तो मैंने तो ये बोला था कि 3 घंटे का तो लगभग होगा, क्योंकि जितने लोग हैं ना, क्योंकि ये सुनने और सुनाने वाले ही हैं यहाँ। रोहित भाई देखिए, ये एक शेर देखिए, एक मतलब और 2 शेर देखिए। कहता हूं कि आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों को दबे पांव गुजरने का सलीका। आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो गुजरने का सलीका। ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों को दबे पांव गुजरने का सलीका। और दिल है नया तैराक, दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, सूखी हुई नदी में उतरने का सलीका। आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। तो मैं समझता हूं कि आज मेरा जो काम है वो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, और अब मैं रोहित जी को नहीं सुनूंगा। मैं सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूं कि एक गजल के, देखिए जो कह रहे थे रोहित जी की, बहुत छोटी बहर में छोटे मीटर में लिखना हमेशा मुश्किल होता है। एक शेर मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर दावतनामा देता हूं। कहता हूं कि सावन की पुरवैया गायब, सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, नोट निकलते ATM से, पैसा आना पैया गायब। नोट निकलते ATM से, पैसा आना पैया गायब, सुबह हुई तो चाय की चुस्की। शेर देखिए कि सुबह हुई तो चाय की चुस्की, चना चवैना लैया गायब। सुबह हुई तो चाय की चुस्की, चना चबैना लैया गायब। और शेर देखिए और संजीदगी से महसूस करिए कि चना चबैना लैया गायब, भाभी रास्ता देख रही हैं, भाभी रास्ता देख रही है, शहर गए थे भैया गायब। बहुत बढ़िया। ये भाषाई खूबसूरती है। लोक जीवन को महसूस करने की बातें हैं, जहाँ पे आना पैसा पहिया लोहा चैन चवैया और भैया, ये सब ये वो शब्द हैं जिनमें हम जिंदा रह के बड़े हुए हैं। और ये शेर, ये गजल किसी और की नहीं, हमारे बीच में तशरीफ फरमा आज के सदर मोहतरम देवमणि पांडे जी की थी, जिसको मैं सुना रहा था। धन्य देवमणि पांडे जी, पिंजर में उन्होंने राइटिंग वर्क किया है और हम उन्हें देखते सुनते आ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे छोटे से निवेदन पे उन्होंने इस प्रोग्राम की सदारत करना स्वीकार किया। मैं हम सब की तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से, प्रकाशक श्री शुक्ला जी की तरफ से, राइटर पंछी जलौनवी साहब की तरफ से, और जितने भी हजरात आज यहाँ पे हाजिर हैं, शरीके महफिल हैं, उन सब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय देवमणि पांडे जी।